बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, जिसके बारे में एक बहुत बड़ा बैनर, एक बिल बोर्ड और एक माइलस्टोन जो बनाया गया है, तो जिसके बारे में गुज़िश्ता अपोजिशन के अंदर रहने वाले लोग जो कि अब मौजूदा हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े दावे करते थे आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, तो वो सब धड़े के धड़े रह गए हैं। दिन आपने आज़ादी इज़हार राय के ऊपर ना एक वो प्रोग्राम देखा होगा जिसके अंदर वो कहती है दिल दिल पाकिस्तान। ये तो ओल्ड वर्जन था ना, तो अब न्यू वर्जन है जिसके अंदर वो कहती है दे दे पाकिस्तान दे दे। मेरे जैसा वहाँ पर कोई होता तो उसको दे भी देता। तो इसके ऊपर हम बाद में करते हैं, तो पहले आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बात करते हैं। तो जनाब साहब, जो डेली रूटीन की तरह इमरान रियाज साहब कल एक्सप्रेस न्यूज़ जो वहाँ पे उनका प्रोग्राम होता है वहाँ पर गए, और जैसे ही वो अंदर इंटर हुए तो उनको कहा गया सर हम आपको प्रोग्राम नहीं करने दे सकते। एक होता है उन्होंने कोई गलती की है, पिछले आप 8, 9, 10 प्रोग्राम के देख लिए, ये उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, चाहे वो आर्टिकल 9 हो या पैमरा की कोई भी खिलाफ वर्जी हो, उन्होंने वो बिल्कुल भी नहीं की। उसके बावजूद भी उनको प्रोग्राम नहीं करने दिया गया। तो यहाँ पर आज़ादी इज़हार राय की बात करने वाले सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। एक होता है उसने कोई गलती की है, इनके मतलब है कोई खिलाफ वर्जी की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने वो किया है, तो जिसकी वजह तो जिस शख्स ने बिल्कुल कुछ गलत नहीं किया उसके बावजूद भी उसको रोका गया। तो ये सारे लानत है इनके ऊपर, इस तरह की आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो सब उनके ऊपर किया गया। अगर इनको ये लगता है कि इस तरह करने से इमरान रियाज खान साहब की इंसल्ट हुई है, तो ये बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं है, इसके अंदर उनका कोई भी कसूर नहीं है। तो वो आवर हीरो, वो हीरो है और वो हीरो रहेंगे। तो उनके प्रोग्राम ना करने देना, इसके अंदर कोई भी इंसल्ट नहीं है उस शख्स की जो आज़ादी इज़हार राय करता है अपनी, जो कि उसका हक बनता है इजहार करने का अपना, उसको आज़ादी है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर वो करता है और उसको नहीं करने दिया गया, और लोग ये समझे कि ये उनकी इंसल्ट है कि उनको प्रोग्राम नहीं करने दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। तो आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि और भी कुछ चैनल जो वाइब्रेटली बोल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे ही न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे ही कुछ किए जाएंगे प्रोग्राम्स, उनको भी बंद किया जाएगा। तो कुछ नाम चल रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कल वीडियो बनाएंगे। तो इतनी इत्तला है कि कुछ चैनल्स जो कि कई वाज़े और वाइब्रेटली बोल रहे हैं उनको भी बंद करने की। तो अब बात कर लेते हैं जी उस हलाल मुजरे की जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के ऊपर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर किया गया, जिसके प्रोड्यूसर यानी कि जिसके अंदर ये सब कुछ हुआ, तो उसका नाम है जी फ़ाहद हुसैन साहब। उनका नाम है बहुत एहतराम से लूँगा क्योंकि उन्होंने हलाल मुजरा करवाया। तो इसके अंदर इस मुजरे के अंदर इन्होंने 1 अरब 10 करोड़ रुपये खर्च किए, और लानत ऐसे मुजरे के ऊपर ऐसा टीका तुमने आवाम को ठोका है 1 अरब 10 करोड़। देखो तुमने पिछले दिनों में डॉलर को कैसे उड़ान भरा, यूँ शो करवा दिया, उसको 240 तक ले गए। कुछ शर्म होती है, अपनी प्रॉपर्टी कितनी बना ली तुमने, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। लानत है तुम पे ऊपर, तुम होते कौन हो 1 अरब 10 करोड़ का टीका लगाने वाले आम को। ये हलाल मुजरा जो करवाया गया है जिसके अंदर उलमा साहब खुद बैठे हैं, तालियां बजा रहे हैं जी हलाल मुजरे के ऊपर, तो ये क्या है, ये हमारी तरक्की बातें कर रहे हैं आप कि हम आज़ाद हैं। बैठे कुछ लोग यानी कि वहाँ जो बैठे थे वो कह रहे थे हम इस नियत से देख ही नहीं रहे थे, हम इस नियत से देख रहे थे कि गलत हो रहा है। वो देख तो रहे थे ना भाई साहब, इंजॉय तो कर रहे थे ना मुजरे को, चाहे जो मर्जी है। तो वहीं पे एक रहनुमा आता है, वो कहता है जी नवाज शरीफ इस दौरे हाजिर के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब शेर शाह सूरी हैं। तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा, शेर शाह सूरी के ऊपर से जो सा पेश है ना उसको हटा दीजिए, तो बन जाएगा शेर शाह सूरी। तो मेरे पास एक और भी मशवरा है उन्हीं साहब के लिए कि अगर वो इसी शेर शाह सूरी के अंदर से ये को निकाल दें तो आगे फिर अल्लाह ही हाफिज़ है, आप वो समझ सकते हैं क्या बन जाएगा। शेर शाह सूरी साहब की बात करते हैं जिनको के वापस लाने की राह हमवार की जा रही है, जिसकी वजह से जो 1-2 लोग उनके खिलाफ बोलने वाले थे रास्ता सारा हमवार किया जा रहा है। साफ ये सब कुछ वादे दिखाई दे रहा है। ARY को बंद कर दिया गया, 1-2 और लोगों को भी बंद किया जाएगा जो उनके खिलाफ यानी कि बोल सकते हैं। उसके बाद खान साहब को तोशाखाना केस के अंदर यानी कि नाअहल करवाया जाए, उनके ऊपर केस बनाया जाए। तो सितंबर के अंदर हो सकता है नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए और उनकी
राह हमवार करने वाले जो से लोग हैं, तो वो ये उनकी राह हमवार कर रहे हैं, उनके सहूलतकार ये सब कुछ कर रहे हैं, उनकी वापसी की तैयारी, यानी कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान वापस आ सके। तो ये सब कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो अब असल स्टोरी की बात है वो मैं बताता हूँ। तो एक शख्स ने यूके के अंदर ना वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त दायर की, जिसको कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो इस वजह से उनको ये बात करनी पड़ी। तो ये है जी असल बात। अगर इसे कोई शख्स डिसएग्री करता है तो वो कर सकता है। तो जो मेरे पास बात थी वो मैंने आपको बता दी। तो अब शेर शाह सूरी साहब यानी कि वापस उनको आना ही पड़ेगा, और उनके जो सहूलतकार हैं वो इस सब का रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो आगे आपकी मर्ज़ी, आप इनको शेर शाह सूरी कहें या